का है, क्या उद्देश्य है? भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर भारत के पारंपरिक अन्न श्री अन्न जिनको मोटा अनाज के रूप में जनता जानती है, उसको दुनिया के सामने उसके महत्व को रखा और पिछला वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाए जाने के लिए राष्ट्र संघ ने सर्वसम्मति प्रस्ताव पास करके और 100 से ज़्यादा देशों में श्री अन्न के खेती को आगे की ओर बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने श्री अन्न उत्तर प्रदेश श्री अन्न राज्य पुनरुद्धार योजना के अंतर्गत अगले 4 वर्षों तक के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया है, जिसके भीतर श्री अन्न के प्रचार प्रसार की दृष्टि से पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। 75 जनपदों के भीतर ये हमारी कार्य योजना लागू है, जिसके भीतर पिछले वर्ष हम लोगों ने श्री अन्न के निःशुल्क मिनी किट लगभग 50,000 से ज़्यादा किसान भाइयों को उपलब्ध कराए थे और इस बार भी लगभग 1 लाख किसान भाइयों को उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे श्री अन्न का प्रचार प्रसार के साथ साथ कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए यह उपयोग आम आदमी के जीवन में लाया जा सके। इस नाते योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काम कर रही है। मुझे खुशी है कि आज विंध्याचल के भीतर मिर्ज़ापुर में यहाँ के हमारे अधिकारियों के द्वारा मिर्ज़ापुर के सभी 12 विकास खंडों के लिए आज जागरूकता अभियान की शुरुआत किया गया है और रोड शो के माध्यम से हर विकास खंड के भीतर 2 वाहन लगा करके और किसान भाइयों में जागरूकता पैदा करेंगे। यह खरीफ का मौसम श्री अन्न के लिए बहुत अनुकूल मौसम है और कम वर्षा में कम पानी के भीतर जो पैदा होने वाला अन्न है, इसको यदि किसान भाई लगाते हैं तो उनकी आमदनी में इजाफा होने के साथ साथ जो कुपोषण की समस्या है, पोषण आहार के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसलिए मैं इस विंध्यवासिनी माँ के विंध्याचल मंडल से मैं प्रदेश के किसान भाइयों को अपील करना चाहता हूँ कि वो इस खरीफ के मौसम में श्री अन्न की खेती करें। राज्य के भीतर हम लोगों ने यह अभियान गत वर्ष चलाए थे। हमने अपने कुछ कृषि विज्ञान केंद्रों को और कुछ एफपीओ को विशेष रूप से बीज और सीड मनी उपलब्ध करवाई, जिसके माध्यम से किसानों के द्वारा पैदा किए गए बीज को भी वो खरीद रहे हैं और फिर किसानों में उसके प्रसार के लिए चला रहे हैं। जो कृषि विज्ञान केंद्र और एफपीओ को दिया, उसमें से जो श्री अन्न के लिए डेडिकेटेड हमारे जो एफपीओ थे, उनको 4 लाख रुपए की हमने सीड मनी उनको उपलब्ध कराई थी। पिछले साल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रदेश में बाजरा और ज्वार की खरीदारी भी व्यापक पैमाने पर कराई। 3,50,000 मैट्रिक टन के करीब बाजरे की खरीद हुई, 50,000 मैट्रिक टन करीब ज्वार की खरीद हुई और लगभग 1,000 करोड़ रुपए मोटा अनाजों के माध्यम से जिन किसान भाइयों ने पैदावार किया, उनकी 20-22 जनपदों के भीतर हम लोगों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के आधार पर खरीदारी किया। आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो किसान इस साल भी बाजरा, ज्वार, मड़ुआ और कोदो लगाएंगे, हम उनको उसी प्रकार से सहयोग करेंगे। राज्य के भीतर हमने कुछ स्थानों पर उसके प्रसंस्करण की इकाइयों के लिए भी अपने कृषि विज्ञान केंद्र और एफपीओ को हमने धनराशि दे रखी है। मिर्ज़ापुर मंडल नरेंद्र अयोध्या के भीतर जो हमारा आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय आता है, उसके भीतर अयोध्या ये मिर्ज़ापुर विंध्य मंडल के भी हमारे जनपद उसके भीतर आते हैं। 19 तारीख को अयोध्या मंडल में पोषण आहार और स्वास्थ्य और पोषण आहार पर 3 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे पद्मश्री किसान जो बेंगलोर के रहने वाले हैं, वो वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और श्री अन्न के ऊपर उन्होंने काफ़ी शोध किया है, पुस्तकें लिखी हैं और जीवन के भीतर कैसे उसका इस्तेमाल हो, उस पर 3 दिन की परिचर्चा है। जो किसान भाई श्री अन्न में काम कर रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि उस अवसर पर वो कुमारगंज हमारा जो अयोध्या में नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय है, उसके भीतर जाएँ। प्राकृतिक खेती के दृष्टि से भी विंध्य मंडल अपने में महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार प्राकृतिक खेती के लिए भी, गो आधारित खेती के लिए भी कार्यक्रम चला रही है और भारत सरकार ने उसकी एक क्षेत्रीय कार्यशाला 6-7 राज्यों का मिल करके लखनऊ के भीतर 19 तारीख को रखा है, 19 इसी जुलाई को, जिसमें हमारे गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री देवव्रत जी, आचार्य देवव्रत जी, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। भारत सरकार के अधिकारी उन 6-7 राज्यों के जो कृषि विभाग से संबंधित उनके कृषि प्रमुख सचिव हैं वो, और
उनके विश्वविद्यालयों के कुलपति, साथ में वैज्ञानिकगण और किसानों की ये कार्यशाला आयोजित की गई है, जिससे कि हम प्राकृतिक खेती को भी आगे की ओर तेज गति से विस्तार दे सकें और रासायनिक मुक्त और जहर मुक्त खेती पैदा करके हम देश के लोगों के स्वास्थ्य वर्षण की दिशा में हमारे किसान भाई सहयोग करें, इस अपेक्षा से उस कार्यशाला को रखा गया है। आज इस जो रोड शो में हमारे जो रथ निकले हैं प्रचार वाहन, उन प्रचार वाहनों में 31 जुलाई ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अंतिम दिवस होता है। इस समय अच्छी बरसात हो गई है, जिसके भीतर खेती को गति दी जा सकती है। आज अभी हमारे पास समय इस बात का है कि जुलाई के काफ़ी अभी समय हमारे पास शेष हैं और इस महीने के भीतर हम अपने फसल को लगाएं भी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर कवरेज भी कराएं। सूखा और आपदा की स्थिति में जब हमारा उत्पादन घटता है तो उसकी भरपाई करने का काम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से होता है। या आपदा से क्षतिग्रस्त हो गया या खेतों में खड़ी कटाई की हुई फसल यदि ओला या बरसात से बर्बाद हो जाती है पकने के बाद, तो उसकी भी 15 दिन के भीतर यदि ऐसा हो जाता है तो खलिहान में भी पड़ी फसल का उसके माध्यम से जो है वो क्षतिपूर्ति अदा की जाती है। गत वर्षों में मिर्ज़ापुर मंडल के भीतर विंध्य मंडल में बरसात कम हुई और किसानों को कठिनाइयाँ गईं। जिन किसानों ने वहाँ पर अपने फसल का बीमा कराया था और उन्होंने वो रोपाई नहीं कर सके, सूखा पड़ने की वजह से रोपाई नहीं कर सके, उनको 25% का उससे भुगतान होता है।